So today we are discussed about the last topic of unit number 6, comparison of solution, suspension and collide. So what is solution? Definition: solution are the homogeneous mixture of two or more than two components. solution क्या है? मिक्सचर है दो और दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का, मतलब जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा और सोल्यूशन बनाएगा. एग्जाम्पल इज अ ड्रॉप ऑफ इंक इन वाटर. यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है और सोल्यूशन बना रहा है. Second one is collide. So the definition is these are the solution in which solute particles are larger than those present in the true solution but not large enough to be seen by naked eyes. इसमें क्या होगा, इन सॉल्यूशंस में जो सोल्यूट पार्टिकल हैं वो इतने लार्जर होंगे जो हमें नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन अगर ट्रू सोल्यूशन को देखा जाए तो उसकी निस्बत वो बहुत ज़्यादा लार्जर होते हैं. Example has starch, albumin. Third one is suspension. Definition: suspension are the heterogeneous mixture of undissolved particles in a given medium. Particles are big enough to be seen by naked eyes. Suspension is the heterogeneous mixture जिसमें दो different mixture dissolve होंगे और इसमें जो particles हैं वो undissolved होते हैं और हमें हमारी आम आँख से नज़र आते हैं. एग्जाम्पल है चॉक इन वाटर. अगर हम चॉक को मिक्स करें, चॉक को ग्राइंड करें, उसको हम पानी में डिज़ोल्व करें तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, वो हमें आम आँख से नज़र आएगा. Tyndall effect. Definition: the particles of colloids are big enough to scatter the beam of light. It is called Tyndall effect. जो क्लाइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक सिंपल ट्रू सोल्यूशन से थोड़े से लार्ज होते हैं. तो इससे क्या होगा, जब हम उस पर लाइट डालेंगे इन पार्टिकल्स पे तो वो लाइट स्कैटर हो जाएगी, अलग अलग डिफरेंट पाथ पे चली जाएगी. तो उसे हम कहते हैं दिस इज़ द टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच डिस्टिंग्विश द क्लाइड फ्रॉम द सोल्यूशन. ये वो मेन इफेक्ट है जिसकी वजह से जो क्लाइड है वो सोल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है. दिस सोल्यूशन आर कॉल्ड द फॉल्स और क्लाइडल सोल्यूशन. इस सोल्यूशन को हम कहते हैं क्लाइड और फॉल्स सोल्यूशन. यहाँ पे दो डायग्राम दिखाई गई हैं. देखें क्या होगा अगर एक ट्रू सोल्यूशन है. फर्स्ट डायग्राम देखें, एक ट्रू सोल्यूशन है वो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर का है. उस पर हमने बीम ऑफ लाइट डाली तो क्या हुआ, इस पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ. लेकिन जैसे ही क्लाइडल सोल्यूशन पे हम कोई भी लाइट को थ्रो करेंगे तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्लियरली नज़र आना स्टार्ट हो जाएंगे. इसे हम कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड द टिंडल इफ़ेक्ट. तो इससे क्या होगा, हमें जो वे ऑफ लाइट है, किस रास्ते से लाइट गुजर रही है वो हमें नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा. सेकंड भी डायग्राम वैसी ही है. हमने क्या किया, एक ट्रू सोल्यूशन लिया, एक लिया क्लाइडल सोल्यूशन. हमने उस पर लाइट को थ्रो किया तो जो ट्रू सोल्यूशन था उसमें लाइट नज़र नहीं आ रही, लेकिन जो क्लाइडल सोल्यूशन है उसमें जो वे ऑफ लाइट है, जिस रास्ते से लाइट ने गुजरना है वो हमें प्रॉपरली नज़र आ रहा है. तो ये मेन डिफरेंस है ट्रू सोल्यूशन में और क्लाइड सोल्यूशन में. So here is the comparison between the solution, colloid and suspension. So there are different characteristics of the solution, colloid and suspension which can be differentiated from each other. So first one is particle exist in their simplest form in solution, but in colloids they are large, and in suspension they are the large size. In solution, particle dissolve uniformly throughout and form a homogeneous mixture. Solution में homogeneous mixture बनता है. colloid में appear to be homogeneous but actually it is a heterogeneous mixture. colloid में जो mixture है वो हमें homogeneous appear तो होता है लेकिन असल में वो heterogeneous mixture होता है. suspension में जो mixture है that is the heterogeneous mixture.
Third one is solution particles are so small can be seen by naked eyes. इनके जो पार्टिकल्स हैं वो हम अपनी आम आँख से नहीं देख सकते. Colloid particle are large. Particle large तो होते हैं but we cannot seen by naked eyes. Suspension, the particle are big enough to be seen by naked eyes. Solute particle can pass easily through a filter. सोल्यूशन में क्या होगा, जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कैन ईजिली पास थ्रू अ फिल्टर बिकॉज दे आर सो स्मॉल. वो बहुत छोटे होते हैं तो वो आसानी से फिल्टर पेपर से गुजर जाते हैं. बट इन क्लाइड्स दे आर बिग सो दे कैन नॉट पास थ्रू अ फिल्टर पेपर. एंड इन सस्पेंशन दे आर ऑल्सो कैन नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर. तो द लास्ट वन इज पार्टिकल आर सो स्मॉल. सोल्यूशन के पार्टिकल बहुत स्मॉल होते हैं सो दे कैन नॉट स्कैटर द रे ऑफ लाइट. तो यहाँ पे अगर हम इनको रे ऑफ लाइट थ्रो करेंगे, इस पे लाइट को थ्रो किया जाएगा तो लाइट स्कैटर नहीं होगी, मतलब इसके अंदर टिंडल इफेक्ट शो नहीं होगा. बट इन क्लाइड्स दे हैव सम लार्ज मॉलिक्यूल्स सो दे कैन शो द टिंडल इफेक्ट. सस्पेंशन particle are so big so the light block and difficult to pass, so in this the Tyndall effect cannot show. Important MCQs. First one is starch, glue or are examples of. So the colloid is the answer. Second one is the solution which can easily pass through the parchment membrane is considered as R2 solution. Third one is the heterogeneous mixture of undissolved particle in a given medium. It is B. Suspension. Paint and milk of magnesia is an example of suspension. Short questions. First one is write down the any 4 example of colloidal solution. So here is the 4 example of colloidal solution: milk, ink, jelly, toothpaste. Define colloid. Also write one example. So you can just write the definition of colloid and example of colloid. Third one is write the difference between solution and suspension. So here you can differentiate between the solution and suspension. You can write the definition and one example. Fourth one is why we stir paint thoroughly before using. Because paint are suspension, their heavy particles are settled down, that's why paints are stirred before use. Stirred का मतलब होता है उसको मिक्स कर किया जाता है, उसको हिलाया जाता है पहले किसी भी ब्रश के साथ, क्योंकि उसके पार्टिकल्स नीचे बेसमेंट में बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो सस्पेंशन है. फिफ्थ, डिफाइन टिंडल इफेक्ट. सो व्हाट इज टिंडल इफेक्ट, हाउ इट कैन वर्क, you can write in this question, and also you can draw the diagram if you can. Long question, describe colloid and suspension with example. So you can write definition of colloid, examples of colloid and the properties of colloid. There are 5 properties of colloid. First one is the particle are large, consisting of many atoms, ions and molecules. Second one is a colloid appear to be homogeneous, but actually it is heterogeneous. Particles are large but can't be seen by naked eyes. Although particles are big but they can pass through a filter paper. Particles scatter the path of light and show the Tyndall effect. So we can discuss about the all properties of colloid. Suspension, definition, example and properties we can discuss above.